जय हिंद। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में कि जलकुंभी जो होता है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। क्यों है, इसका कारण क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम आपका जो है वो परिचय करवा देते हैं कि ये क्या है। ये देखिए, ये हमारे हाथ में जो फूल हम लिए हैं बोलते हैं जलकुंभी। यानी ये जलकुंभी जो होता है वो इतनी तीव्रता के साथ जलाशयों में फैलता है और जब ये फैलता है तो ये कई प्रवर्धन करता है। कई प्रवर्धन मतलब होता है टूटता जाता है आपस में और एक से एक करके कुछ ही समय में जो होता है इतनी तीव्रता के साथ फैलता है कि पूरे जलाशयों पे कब्जा कर लेता है। देखिए, हम लोग जब इन्वायरमेंट में रहते हैं यानी हवा में रहते हैं तो हम लोग जो हैं वो स्थल चर कहलाते हैं, अर्थात ज़मीन पर रहने वाले। और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, यानी जीवनदायिनी प्राणवायु जो होता है वो कहाँ से मिलता है, हवा से मिलता है। क्योंकि हवा में जो होता है ऑक्सीजन उपलब्ध होता है और हवा में जो होता है ऑक्सीजन पहले से विद्यमान होता है। जब हम उसे सांस लेते हैं तो वो सांस के माध्यम नहीं, हमारा जो लंग्स होता है, फेफड़ा जो होता है वो ऑक्सीजन को सोख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। इस तरह से हमारा श्वसन क्रिया चलता है और हम जीवित रहते हैं। अब हम पानी की स्ट्रक्चर बता देते हैं। पानी जो होता है जिसे हम जलमंडल बोलते हैं, जलमंडल में आपका जो तालाब हो जाएगा, नदी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कुछ जीवधारी रहते भी हैं। अब हम बता इसे क्यों रहे हैं, क्योंकि जब पानी होता है उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है और वही ऑक्सीजन जो होता है, जैसे हम लोग हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं लंग्स के माध्यम से, वैसे ही जो प्राणी पानी में रहने वाले होते हैं वो लोग भी पानी से जो होता है ऑक्सीजन को सोखते हैं। उनके गिल्स होता है और वो यानी गलफड़ा जो होता है, आपने पानी जब मछली देखे होंगे तो मछली जो होती है जब पानी पीती है उसके बाद में गलफड़े बगल से होता है, वहाँ से पानी निकालती है। तो उनका जो गिल्स होता है वो पानी में विद्यमान जो ऑक्सीजन होता है, पानी का फार्मूला होता है H2O, अर्थात वो जो होता है ऑक्सीजन जो होता है उसमें विद्यमान पहले से होता है, जिसे वो सोख लेता है। इस तरह से उसकी जो होती है श्वसन क्रिया चलती रहती है। तो हम बता क्यों रहे हैं इसको, हमने शुरुआत में ही वीडियो में इसके बताया था कि ये जो जलकुंभी होता है जिसे हमारे यहाँ तलपटाव बोलते हैं अवध में, इसका मैं थोड़ा सा इसका जड़ सहित अगर उतारना चाहूँ तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, इसकी जड़ें जो हैं वो इतनी तीव्रता के साथ फैलती हैं कि इन्हीं जड़ों से ही कल्ले निकलते हैं और बहुत सारे निकल के जाते हैं। इसका और भी उपयोग है, हम अभी और आगे बताएंगे। हम अभी बता रहे थे कि ये कैसे इसमें जलियों में यानी पानी में रहने वाले जो जीवधारी होते हैं उनके लिए कैसे खतरनाक होता है, तो उसको हम बताएँ तो ऐसे होता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जो पानी होता है पानी में से ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत तीव्रता के साथ सोखती हैं। इतनी तीव्रता के साथ सोखती हैं यानी अधिक मात्रा में सोखती हैं, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए यदि ये जलाशय है और इस जलाशयों में जितनी इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी उतने ही इस जलाशय के पानी जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी। और आप जानते हैं कि पानी जो होता है वो इस जलाशयों में निवासी जितनी भी जीवधारी होते हैं, चाहे वो मछली हुआ, कछुआ हुआ, उनके लिए पानी की आवश्यकता बहुत होती है और उसी पानी से ही वो लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उनका श्वसन क्रिया चलता है, उनका जीवन चलता है। अब यदि इस जलाशयों में इनकी संख्या बढ़ने से यानी इस जलकुंभी के बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो इसमें निवासी जितने भी जलीय जीव हैं उनका जो है अस्तित्व वो जो है हमारा उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक प्रकार से देखा जाए तो इकोलॉजिकली यानी जो यहाँ का एक इन्वायरमेंट बना हुआ है जलाशय का वो खतरे में पड़ जाएगा। तो ये तो हुआ इन्वायरमेंटल रूप से जो प्रकृति के लिए खतरनाक है। लेकिन अगर ये हम और बात करें, अब इसका पॉजिटिव ही साइन है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ जब बनता है या ईश्वर ने बनाया है तो उसके लिए कोई 100% खतरनाक नहीं होता है। तो इसका पॉजिटिव वे में अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में क्या किया गया है कि ये जो जलकुंभी होता है आप देखेंगे ये इतना सारा इसकी डंठल ली हुई है। अब क्या करते हैं कि जो जलकुंभी सूख जाती है, ये देखिए ये जो होती है बहुत ही मजबूत होती है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं तोड़ता हूँ ऐसे करके। ये देखिए अभी ये टूट जा रही है क्योंकि अभी जो है हरी है, लेकिन जब ये सूख जाएगी ना तो ये तोड़ने पे जल्दी टूटती नहीं है। देखिए ऐसे अगर मैं चाहूँ इसको तोड़ूँ बिना अठे ही तो ये टूटती नहीं है। और इसी का फ़ायदा उठा करके इसे क्या किया जाता है, फैक्ट्रियों में इसे जो है वो कपड़े बनाए जाते हैं। अब कपड़े में प्योर तो बनेगा नहीं है, इसमें क्या किया जाता है, इसे मिक्सअप किया जाता है कॉटन के साथ में या जूट के साथ में, बोरे बनाने में या साड़ी बनाने में, महंगी साड़ियाँ जो होती हैं या बैग बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, इसको पहली बात क्या करते हैं, इसको ले जाएंगे फैक्ट्री में, इसको थोड़ा सा हथौड़े से या कोई प्रेस करके इसको थोड़ा सा इसकी जो रेसे होते हैं उन रेसों को, देखिए रेसा होता है, रेसा, ये जो रेसे हैं इन रेसों को क्या करते हैं थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अलग करने का मतलब थोड़ा सा इसको पीच लेंगे ताकि जब ये सूखे तो इनके रेसे अलग अलग हो जाएं। फिर उन रेसों को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं फैक्ट्रियों में और प्रोसेस के बाद में उसे इस योग बनाते हैं ताकि उससे कपड़े बनाए जा सके, साड़ी बनाई जा सके। महंगी साड़ियाँ जो होती हैं इनसे बनाई जाती हैं। तो ये इसका उपयोग भी करते हैं प्रकृति में। प्रकृति का मनुष्य जो है वो कैसे उपयोग करता है ये प्रकार से ये भी है। और यानी इसका पॉजिटिव वे में अगर देखें तो इसका भी उपयोग है। हम इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और हमारा यही उद्देश्य था कि यदि इसकी संख्या बढ़ती है
तो जल में यानी पानी में रहने वाले जितनी जीवधारी हैं उनका जीवन जो है, उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ सकता है। और इसे क्योंकि कोई जानवर भी नहीं खाता है, कोई जीवधारी जो है इसे खाता नहीं है। अभी देखिए कितना हरा भरा लगा हुआ है, इधर दिखा हुआ है कितना हरा भरा लिखा हुआ है। ये चारों तरफ जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है नगर पंचायत, वहाँ की पानी यहाँ आते हैं और हमेशा पानी भरा रहता है, इसलिए यहाँ पे भी जो है वो हरियाली बनी हुई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।